शांति ही। ओम जी, सादर नमस्ते। ओम। यह आज हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं, और इस विषय में हमने पीछे शतक्षीण के विषय में बात की, क्योंकि बहुत सारे रोगों के विषय में यदि हमें पता होगा किस कारण से होते हैं तो स्वयं और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम एक नया प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। ये है उदर चिकित्सा, अर्थात उदर एक रोग है। और जैसे कि आजकल चलता भी है, अधिकांश लोगों के पेट खराब रहते हैं, लोगों को जो है ब्लोटिंग रहती है, भोजन खाने के बाद में पेट फूल जाता है, और फिर भयंकर डकारें आती हैं बार बार, और जो है भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो उसके विषय में देखिए, आयुर्वेद में बहुत सुंदर विषय रखा गया है, तो आज हम उसके विषय में जानने और जनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो अ, बहुत से ऐसे अ, लोग हैं जिनको ये रोग हो जाता है, और इसमें क्यों होता है ये, तो उसके विषय में बताया जाता है। ऋषि बताते हैं, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी, कि अग्नि के दोष से, अर्थात जठराग्नि दुष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक नहीं रहती, विषम हो जाती है, उसके कारण से मल वृद्धि हो जाती है। मल वृद्धि होने पर मनुष्यों को अनेक प्रकार के रोग समूह, विशेष रूप से उदर रोग होते हैं। और यहाँ पर जो मल की वृद्धि है वो मुख्य रूप से पुरुष और दुष्ट बात का मुख्य रूप से ग्रहण है, अर्थात भोजन कम करते हैं और मल बन जाता है अधिकांश, और वायु भी बहुत बनती है। तो अगर बहुत ही गर्म और मलिन दोषकारक भोजनों को करते हैं तो उसके कारण से अग्निमंद हो जाती है, और अग्निमंद हो जाने से आहार ठीक से नहीं पचता है, फिर दोषों का संचय होना शुरू हो जाता है। अर्थात अगर आहार का पाचन ठीक ढंग से हो जाए, अग्नि अगर ठीक हो और आहार का पाचन ठीक प्रकार से हो जाए, तो दोषों का भी पाचन हो जाता है। दोषों का भी पाचन हो जाता है तो उनका संचय नहीं होता, और यथास्थान वे दोष कार्य करते हैं, और उन दोषों के यथास्थान कार्य करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य का अनुभव होता है। लेकिन जब इस प्रकार से जब भोजन का भी पाचन नहीं हो पाता, तो और दोष जो है वो पक्व नहीं होते और संचित हो जाते हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोषों का जो ये संचय है, प्राण और अपान को अत्यंत दूषित कर देता है, और नीचे और ऊपर के भागों को रोक देता है। ये जो दोषों का संचय है, और फिर क्या होता है, वो दोष संचय त्वचा और मांस के मध्य में पहुंच जाता है, और जो पेट है उसको अत्यंत फूला हुआ, आधमात, आधमान कहते हैं उसे, तो ऐसा जो उदर उत्पन्न करता है, मतलब जैसे इसको आजकल इंग्लिश में ब्लोटिंग भी कहते हैं। पेट फूल गया, फूला फूला ही रहता है, भूख लगती नहीं है, भूख तो लगनी बहुत दूर की बात है, बल्कि परेशान रहता है व्यक्ति। मतलब स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पाता,
परेशान रहता है, कुछ भी करने में उसको कठिनाई होती है। तो ये सब किस कारण से होता है उसके विषय में ऋषि पुनरवसु आत्रेय जी बताते हैं। जब व्यक्ति अति उष्ण भोजन करता है, बहुत लवण नमक इत्यादि बहुत खाता है, क्षार बहुत खाता है, ऐसे विदाही भोजन करता है, खट्टे भोजन करता है, या संयोग जो है संयोगज विष उसका सेवन हो जाता है, कभी किसी कारण से भोजन में हो जाता है, भोजन के अंदर वो मिल जाता है किसी कारण से, फिर या फिर वमन विरेचन आदि जो संशोधन के पश्चात संसर्जन क्रम है उसके मिथ्या सेवन से होता है ऐसा। अर्थात अग्निबल बढ़ा नहीं है और भारी आहार खा लिया तो फिर यह आत्मान हो जाएगा, उधर रोग हो जाएगा। तो संसर्जन क्रम का सेवन न करने से, मिथ्या सेवन करने से, उस क्रम को न मानने से भी यह होता है। और आजकल तो ये बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि बुखार हुआ गोली खाई, या कोई भी रोग हुआ अंग्रेजी दवाई खाई, और वहां डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कोई परहेज नहीं है, सब खाओ जितना मर्जी खाओ, तो वो खाते रहते हैं। उनका तो प्रयोजन ही यही है कि व्यक्ति रोगी रहेगा तो हमारे पास बार बार आएगा। तो वो लोग तो परवाह नहीं करते इस चीज की। तो इसके कारण से व्यक्ति की जो पाचन शक्ति है वो बहुत प्रभावित होती है। तो ऐसे जो है संसर्जन क्रम का मिथ्या सेवन, संसर्जन क्रम वही होता है कि रोग के पश्चात जब अग्नि न्यून हो तो उसको धीरे धीरे युक्ति पूर्वक जो है पेय विलेपी इत्यादि के द्वारा क्रम से धीरे धीरे, पहले बहुत हल्के आहार, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए भारी आहार पे अच्छे लंबे समय के बाद में आया जाता है। तो उसका पालन करते नहीं, उसका मिथ्या सेवन करते हैं। साथ जो भोजन विधि उस काल के लिए विहित है उसका उल्लंघन करने से भी यह आत्मान या इस प्रकार का उदर रोग होता है। या रूक्ष और विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन करने से प्लीहा, अर्श ग्रहणी दोष आदि रोगों के द्वारा जो शरीर है वो कृश और निर्बल हो जाने के कारण से, फिर उसके बाद में व्यक्ति जब निर्बल हो जाता है तो अग्नि भी निर्बल हो जाती है, तो उससे भी यह रोग हो जाता है। ऐसे ही स्नेहन स्वेदन तथा पंचकर्म के विभ्रम से, अर्थात उचित प्रकार ठीक से नहीं होता स्नेहन स्वेदन और पंचकर्म, तो भी ये हो जाता है उदर रोग। ऐसे ही क्लेश युक्त जो रोग युक्त है, अगर उसका प्रतिकार नहीं किया जाता, रोग के लिए उपाय भी नहीं करता व्यक्ति, तो भी व्यक्ति को फिर ये उदर रोग हो जाता है। क्योंकि कोई भी रोग है अगर उसको उसकी लापरवाही करेंगे तो पेट जरूर खराब हो जाएगा और वो रोग तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही अगर बहुत अधिक रूक्षता हो गई है और वायु बहुत अधिक बढ़ जाती है तो फिर विषम हो जाती है वायु, वायु विषम हो जाने से भी ये जो है वायु अग्नि को लगने नहीं देती, तो पाचक अग्नि जो है वो मंद हो जाने के कारण फिर ये इसी प्रकार का उदर रोग हो जाता है। ऐसे ही अगर वेगों को रोकते हैं, अब कहीं पर बहुत अधिक एकाग्र होकर कार्य करने की आवश्यकता बहुत अधिक लग रही है और उस समय वेग आ रहे हैं, व्यक्ति रोक लेता है और इसके कारण से फिर ये रोग हो जाते हैं। तो वेगों को कभी नहीं रोकना है। ऐसे ही स्रोतों की दुष्टि हो जाती है किसी भी कारण से। पहले जो है व्यक्ति को इसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी समस्या या रोग हुआ जिससे स्रोत दुष्ट हो गए। तो स्रोत दुष्ट हो गए तो अब स्रोत दुष्ट हो जाने से फिर उनमें जो वात पित्त कफ और अन्य जो रक्त आदि के प्रवाह में बाधा रहती है, तो उसके कारण से फिर
सही समय पे सही कार्य जो अपेक्षित है वो नहीं हो पाते, और उसके कारण से फिर यही उदर रोग हो जाता है। और जब आम दोष होता है, तो आम दोष जिसके अंदर होता है और आम के ऊपर से फिर भोजन कर लेता है व्यक्ति, तो यही उदर रोग होता है उसको, आम विष के कारण से। ऐसे ही संक्षोभ होता है, जैसे यान में बैठ के जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं, ऐसे ही विषम मार्गों पे चलते हुए या किसी अन्य कारण के द्वारा जो कोष्ठ है वो विक्षुब्ध हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को उदर रोग हो जाता है। ऐसे ही अगर पेट में अन्नपान को बहुत अधिक भर लिया जाए, भूख लगी, अब खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, और ज्यादा भर लिया, ज्यादा खा लिया, तो इससे भी व्यक्ति को ये उदर रोग हो जाता है। इसके अलावा जो अर्श है, जिसको बवासीर कहते हैं, उसके अंकुरों से या अन्न के साथ में अगर बाल चले गए, और बाल जाने से फिर पुरुष रुक जाता है, अर्थात मल त्याग हो नहीं पाता है, तो इसके कारण से भी ये उदर रोग हो जाता है। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग हैं, वो हड्डी आदि या कांटा आदि वो खा जाते हैं मान लीजिए, और फिर उनसे आंतों में आंत जो है फूट जाती हैं, विदीर्ण हो जाती हैं, तब भी ये उदर रोग उनको हो जाता है। तो जिनमें दोषों का अत्यधिक संचय है और जो पाप कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषों को विशेष रूप से मंदाग्नि रहती है, और फिर उनको उदर रोग भी हो जाता है। क्यों क्यों होता है? पाप कर्म करने वाला हमेशा तनाव में रहेगा, और तनाव में खाया पिया कभी भी पचता नहीं है। दुख हो, तनाव हो, तो ऐसी स्थिति में भोजन करने से भोजन का पाचन नहीं होता और उदर रोग हो जाता है। कोई कितना भी कहे कि हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई भी गलत कार्य पाप कर्म करने पर निश्चित रूप से तनाव होता ही होता है। कोई झूठ भी बोलेगा अगर, तो उसको तनाव जरूर रहेगा कि मेरी पोल खुल ना जाए। तो पाप कर्म में लोग जो है ना, झूठ बोलने को तो आजकल पाप कर्म मानते ही नहीं है, तो ये उनकी जो है सबसे बड़ी भूल है। तो ये जो बहुत सारे कारण यहाँ पर हैं, ये सब कारण उदर रोग के उत्पन्न होने में बताए गए हैं। इसके अलावा जब उदर रोग होता है तो क्या प्रकट होता है, क्या स्थिति बनती है, तो उसमें बताया गया कि भाई भूख नहीं लगती, मुंह मीठा मीठा रहता है, और ऐसा अन्न स्निग्ध है जो गुरु है वो बहुत देर से पचता है, और जो खाया पिया है उसका विदाह हो जाता है, अर्थात वो विदग्ध हो जाता है। पचन और अपचन का पता ही नहीं चलता कि मेरा भोजन पच गया अथवा नहीं पचा। रोगी को ये पता ही नहीं चलता है कि खाया पिया आहार पच गया है या नहीं पच गया। और ज्यादा पेट भर खाने को सहन नहीं कर सकता, अर्थात मतलब ठीक से तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं कर सकता व्यक्ति, उसको सहन नहीं कर सकता, और बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है। ऐसे ही पैरों में जो है उसको, अगर उदर रोग है तो पैरों में सूजन रहेगी, शोथ रहेगा, बल की क्षीणता होती होती जाएगी, शरीर में बल कम हो जाएगा, थोड़ा सा व्यायाम या परिश्रम कार्य करने पर सांस फूल जाएगी, और
पेट में पुरुष संचित होता रहेगा, उसका प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात नीचे से अपान वायु भी ठीक से नहीं निकलती है, और मल की भी प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो पाती। विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं, भी त्रिफला ले लो, अरंड तेल ले लो इत्यादि। ऐसे ही उदावर्त के कारण उदर वृद्धि और वेदना होती है, क्योंकि नीचे से मल निकल नहीं पाता, मल सूखता रहता है, तो नीचे डांट जैसी लग जाती है, और नीचे से वायु भी नहीं निकल पाती, पेट फूलता जाता है। ये स्थिति रहती है। ऐसे ही बस्ती संधि में वेदना होती है। आधमान रहता है, अर्थात पेट फूला हुआ रहता है। लघु और अल्प भोजन से भी पेट का बढ़ना, मतलब थोड़ा सा भोजन भी करेगा तो पेट बढ़ेगा। कभी कभी छेदन के समान पीड़ा भी होती है, जैसे कोई काट रहा हो कुछ, जैसे फटा सा जा रहा है, ऐसा तन जाता है पेट। और पेट पर जो है ज्यादा स्थितियां खराब होती हैं, तो पेट पर इस प्रकार की रेखाएं जैसी दिखने लगती हैं, और शिराएं दिखाई देने लगती हैं, और छुटपुट जो झुर्रियां होती हैं वो भी बिल्कुल हट जाती हैं, क्योंकि तन जाता है ना बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियों में ये समझना चाहिए कि भाई उदर रोग हो चुका है। और उदर रोग की पे भी जब लापरवाही कर देते हैं, फिर वो आगे और अधिक रोग होते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा पहचानना आवश्यक है, कहीं मुझे उदर रोग तो नहीं हो गया है। अगर उदर रोग हो गया है तो फिर उसके बाद में तो कितने ही रोग हो जाएंगे। तो इसलिए उसको पहचान कर उसको वहीं पर समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर अपनी गलती से आंतरिक समस्याओं के कारण से अगर ये रोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संचित हुए जो दोष हैं, वो स्वेदवाही और अंबुवाही स्रोतों को रोक देते हैं, और प्राण, अग्नि और अपान इनको दूषित करके के उदर मनुष्यों में ये उदर रोग उत्पन्न करते हैं। अर्थात कोई भी रोग होगा, वैसे तो हम सब वैसे ही इतना थोड़ा जानते ही हैं कि भाई जो ब्लॉकेज होती हैं, ब्लॉकेज होती है तभी रोग होता है। तो यही है यहाँ पर भी, जो स्वेदवाही अंबुवाही स्रोतों को रोक देती है, ये जो दोष अधिक अतिरिक्त एकत्र हो जाते हैं बहुत अधिक, तो वो रुक जाते हैं। उससे प्राण, अग्नि, अपान ये दूषित होकर ये उदर रोग को उत्पन्न कर देते हैं, और ये सारे लक्षण फिर दिखने लगते हैं। लक्षण सामान्य रूप से उदर का मोटा मोटा ये देखने में आता है कि पेट जो है उसमें आद्मान आटोप होता है, वायु से भर जाता है पेट, और गुड़गुड़ का शब्द भी होता है अनेक बार। हाथ पैर में जो है वो सूजन होती है, अग्नि मांद्य होता है, और गाल जो है उसके व्यक्ति के चिकने हो जाते हैं, और वैसे वो कमजोर रहता है, बल नहीं बनता उसको, शरीर बलशाली नहीं होता, बल का अनुभव नहीं होता शरीर में। तो ये इस स्थिति को, और इस प्रकार से उदर रोग होता है। उदर की संख्या अगर देखी जाए तो ये 8 प्रकार के उदर हैं। वातज उदर है, पित्तज उदर है, कफज उदर है, सन्निपातज उदर है, प्लीहा उदर है, बद्धोदर है, क्षत उदर है, और जलोदर है। प्लीहा उदर में ही यकृत भी सम्मिलित हो जाता है। प्लीहा का बढ़ना, यकृत का बढ़ना, ये सब इसी में आता है। और जो अ, अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो उनका भी इसमें माना जाता है साथ में। तो यहाँ पर हम फिर से जो इस प्रकार के 8 भेद हैं, उनमें अलग अलग जो भेद हैं, उनमें क्या क्या कारण बनते हैं, उनके विषय में और समझने का प्रयास करते हैं। जो वातोदर है, अर्थात तो वात के कारण से जो उदर होता है, अर्थात जिसमें वात प्रधान है, उसमें रूक्ष भोजन
कारण रहता है। ऐसे ही कम भोजन करना भी कारण रहता है, जितनी मात्रा अपेक्षित है उससे कम करना। ऐसे ही अत्यधिक श्रम करना, वेगों को रोक लेना, ये सब कारण बनते हैं। ऐसे ही उदावर्त यदि किसी व्यक्ति को है तो भी वो वातोदर से पीड़ित होगा, अर्थात मल बहुत कठोर हो गया है और वो नीचे डांट जैसी लग गई, वो उदावर्त है। अन्य जो जो कमजोर करने वाले हेतु हैं, और उससे जो पेट है, हृदय है, बस्ती है, गुदा मार्ग है, वहां का जो वायु प्रकोपित होकर अग्नि को मंद करके कफ को कपाकर, अर्थात अपने स्थान से हिलाकर उससे मार्गों को रुकावट के रूप में ले आता है, वो वायु रोक देता है, मांस और त्वचा के मध्य में आश्रित करके और उस कफ को, और फिर इस प्रकार से उदर वृद्धि को करता है ये। और वातज उदर में क्या स्थिति बनती है तो वो उसके लिए बताते हैं। कुक्षी अर्थात पेट, हाथ, पैर, अंडकोश, इनमें क्या है, सूजन हो जाती है। पेट में फटने के जैसी पीड़ा होती है, पेट बढ़ जाता है और कभी कम भी हो जाता है। तो ये अनिश्चित रहता है, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कुक्षी और पार्श्व में, पेट में और पार्श्व जो है उसमें अंगमर्द है, पर्व भेद है, पुरों के भेदन वत पीड़ा है, सूखी खांसी रहेगी, दुर्बलता रहेगी, भोजन आदि में अरुचि रहती है, अपचन रहता है, देह के दोह या उदर के नीचे के भाग में भारीपन रहता है, वायु, पुरीष और मूत्र का रोध हो जाता है, वो रुक जाते हैं, नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र और पुरीष श्याम वर्ण का या अरुण वर्ण का होता है। तो ये पहचान है वातोदर की। ऐसे ही उदर का पतली या कृष्ण वर्ण की रेखाओं व शिराओं का व्याप्त होना पेट में ऐसा दिखेंगी, काले रंग की जो रेखाएं हैं या पतली रेखाएं। उदर पर उंगली आदि से टकोरने पर जैसे वायु से भरा हुआ मशक होता है या ढोल, उसके जैसी शब्द होते हैं, ये रूप बनते हैं। तो इसमें शूल और शब्द करता हुआ वायु ऊपर और नीचे तिर्यक मार्ग में विचरण करता है, तो इसको ऐसा समझा जाएगा कि ये वो है अ, वातोदर। ऐसे ही अब पित्तोदर के बारे में बताते हैं कि पित्तोदर में क्या स्थिति होती है, किस कारण से पित्त उदर होता है। तो तीक्ष्ण द्रव्यों का भोजन में बहुत अधिक सेवन किया जाता है। बहुत लोग होते हैं बहुत अधिक मिर्च खाते हैं, सहन नहीं हो सकती सामान्य व्यक्ति को इतना, ऐसे। और ऐसे जो लेते हैं भोजन में अत्युष्ण अधिक तीक्ष्ण द्रव्यों का भोजन में सेवन करना, अग्नि और जो धूप है उसका तापना बहुत अधिक, ऐसे ही विदाही आहार जो है करना, ऐसे ही अध्यशन अर्थात पहला भोजन पचा नहीं है और फिर से खा लेना, ये भी जो है पित्तोदर का हेतु बन जाता है। और इस प्रकार से अजीर्ण होने से फिर शीघ्र शीघ्र संचित हुए हुए जो मुख्य रूप से पित्त है, वायु और कफ भी होते हैं साथ में, लेकिन मुख्य रूप से पित्त, तो ये जो है संचित होकर पित्त उनसे वायु और कफ से मिलकर उन्हें कुपित करके उनके द्वारा मार्ग रोक दिया जाते हैं। मार्ग रोक देने से और पथभ्रष्ट होकर जो आमाशय में अग्नि को नष्ट कर देता है, तो ये उदर को उत्पन्न करता है। तो ये पित्त जो है
इन कारणों से पित्तोदर होता है। अब पित्तोदर में क्या चीज प्रकट होगी? तो दाह होगा, ज्वर हो जाएगा, बुखार, तृष्णा, बहुत प्यास लगेगी, मूर्छा होगी, अतिसार होगा, भ्रम, चक्कर आएंगे, मुंह का कटु रस हो जाएगा, मुंह कड़वा कड़वा रहेगा, नाखून और आंखें, मुख, त्वचा, मूत्र, परिश पुरीश का हरा या हल्दी वर्ण का होना, उदर में नीली पीली हल्दी के रंग की हरी ताम्रवर्ण की रेखाएं, शिराएं व्याप्त हो जाएंगी पेट में, और उदर में दाह होगा, बहुत व्यथा रहती है, धुआं सा उठता है, जैसे ऐसा लगता है, गर्मी सी निकलती अनुभव होती है, पसीना बहुत आता है, और क्लेदपन रहता है, गीला गीलापन, और स्पर्श में मृदु और शीघ्र पक जाने वाला ये होता है, ये पित्त उदर कहलाता है। तो ये पहचान है। तो कारण और उनको पहचानने के, भाई हम कारण जानेंगे कि भाई कारण भी हम जानते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की है, और पहचान भी हम जानते हैं, पहचान अगर जानते हैं तो हम पहचान पाएंगे कि ये पित्तोदर है, ये वातोदर है, क्या है। तो अभी हमने दो ही चीजें अभी देखी हैं, वातोदर और पित्तोदर के लक्षण और उनके कारण। बाकी कफ के हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे, समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर सर नमस्ते नमस्ते। जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। सभी का सादर नमस्ते।